मैं हूं विलियम डगलस। मैं एक अमेरिकी लेखक हूं और मैंने डीप वाटर यानी गहरा पानी इस कहानी में अपने बचपन के अनुभव के बारे में बताया है कि कैसे मुझे पानी से डर लगता था, लेकिन मैंने किस तरह से इस डर पर काबू पाया और तैरना सीखा। तो चलिए अब मैं आपको अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ कि कैसे मैंने इस डर को काबू पाने के लिए अपने साहस, अपने दृढ़ निश्चय के साथ मैंने इस डर पे काबू पाया और इसमें मेरे जीवन के काफी साल लग गए। जब मैं 3 या 4 साल का था, मुझे बचपन से ही पानी से बहुत नफरत थी। तो मैं एक बार अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर गया। हम दोनों लहरों के बीच में खड़े थे। पिता ने मुझे पकड़ रखा था। मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम लोग समुद्र तट के किनारे खड़े थे। अचानक एक बहुत तेजी से एक लहर आई। उस लहर ने मुझे गिरा दिया और मेरे पिताजी हंस रहे थे, लेकिन इन लहरों से मेरे मन में बहुत सा डर पैदा हो गया। मैं बुरी तरह से डर गया था और मुझे पानी से भी बहुत डर लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं 10 या 11 साल का था और मेरा दिल था कि मैं तैराकी सीखूं। इसलिए इसके लिए मैंने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मैं तैराकी सीखना चाहता हूँ और यकीमा में ही YMCA में एक तरनताल है, स्विमिंग पूल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाकर तैराकी करूँ और तैराकी सीखूँ। ठीक है बेटे, पर ध्यान से सीखना। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है तुम्हें अपने डर पर काबू पाने के लिए। यह एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है जो कि आगे से तो सिर्फ 2 या 3 फुट गहरा है, लेकिन दूसरे सिरे पर यह 9 फुट गहरा है और गहराई धीरे धीरे इसकी बढ़ रही है। पर मुझे अभी पानी के अंदर अकेले जाने से डर लगता है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ। अरे वाह, आज इस बच्चे के साथ मजा लेता हूँ। ओए पतलू, तू पानी में छलांग लगाना चाहेगा क्या? नहीं, मुझे मत धकेलो। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। मुझे बचाओ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अरे डरपोक कहीं के। मुझे जैसे भी करके अपने आप को पानी से डूबने से बचाना है। मुझे अपनी सांस रोकनी होगी, क्योंकि मैं अगर नीचे चला गया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा और वापस ऊपर आ जाऊंगा। मेरे चारों ओर पानी ही पानी है। मेरे गले में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी टांगों को ऊपर लाऊं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा और ऐसा लग रहा है कि मैं निर्जीव हो गया हूँ। मेरी सांस फूलती जा रही है, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा है और मेरा सिर धड़क रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर मुझे कोशिश करनी है कि जैसे ही मैं तली पर पहुँचूं तो मुझे ऊपर की ओर छलांग लगानी है। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखता जा रहा है और चारों ओर पानी ही पानी है। अब मुझे डर लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं पानी के नीचे आवाज़ लगा रहा हूँ और मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा। अब मुझे पक्का लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा और मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे ऊपर की ओर कूदना है, लेकिन मैं ऊपर नहीं कूद पा रहा हूँ क्योंकि पानी का बोझ मुझे जकड़ रहा है और मुझे लग रहा है जैसे पानी की गहराई मुझे जकड़ती जा रही है। अब ना तो मेरी बाजुएं हिल रही हैं, ना मेरी टांगें, और ना ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है। बस अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है और मुझे आराम करना है। बस अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग पर एक कालापन छा रहा है और मेरे मन में अब कोई डर नहीं रहा। सिर्फ चारों ओर शांति ही शांति है। डरने के लिए कुछ भी नहीं है और अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे एक अच्छी सी नींद आ रही है। अब मैं कूदना भी नहीं चाहता। मैं इतना थका हुआ हूँ कि कूद भी नहीं सकता। बस अब मुझे ये है कि माँ जैसी कोमल बाहों में, अपनी माँ की बाहों में मुझे नींद आ जाए और अब मैं सब कुछ भूल गया हूँ और सब कुछ भूलता जा रहा हूँ और गहरी नींद में जा रहा हूँ। ओह, लगता है मुझे बचा लिया। कई घंटे बीत गए हैं। अब मैं घर पर हूँ और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, काँप रहा हूँ, बिस्तर में लेट रहा हूँ और मेरे दिल में बहुत डर सा है। ना तो मैं चल पा रहा हूँ, ना मैं उठ पा रहा हूँ। तुम आराम करो बेटा,
उठने की कोशिश मत करो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। अब मैं कभी तैरने के लिए नहीं जाऊँगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि पानी से दूर ही रहूँ। मैं पानी से बचकर ही रहूँगा। अब कभी पानी में नहीं कूदूँगा। कितने साल हो गए, मैंने झरनों के पानी को देखा तो है, लेकिन मैं उसमें जा नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं चाहकर भी तैरने का आनंद नहीं ले सकता। ना तो मैं बोटिंग या नाव चलाने का आनंद ले सकता हूँ, ना ही मैं फिशिंग यानी मछली पकड़ने का कोई आनंद ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मन में बार बार वही डर आ जाता है कि मैं पानी में डूब जाऊँगा। लेकिन मैं मछली पकड़ना चाहता हूँ, तैरना भी चाहता हूँ। मुझे अपने इस डर पर काबू पाना होगा। मुझे कोशिश करनी होगी, लेकिन मैं पानी में जाते ही मेरी टांगें जाम हो जाती हैं। मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं तैरना सीखूं। आखिरकार मैंने तैरना सीखना शुरू कर ही दिया है और अपने एक इंस्ट्रक्टर को कहा है। उसने नदी के और छोर पर एक रस्सी बांधी है और उस रस्सी के द्वारा वो मुझे तैरना सिखाता है और मैं इस तरह से नदी को पार करना शुरू कर दिया है। मैं धीरे धीरे कोशिश करके अपने इस डर पर काबू पा लूँगा और अब मैं मछली भी पकड़ने जा सकूँगा और नौका भी चला सकूँगा। मेरा इंस्ट्रक्टर और प्रशिक्षक मुझे अच्छी तरह से मुझे सिखा रहा है और वो मुझे यह भी सिखा रहा है कि कैसे मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना है और कैसे नाक उठाकर सांस लेनी है। मैंने यह एक्सरसाइज सैकड़ों बार की है, पर फिर भी मुझे पानी के अंदर जाते अभी भी बहुत डर सा लगने लगता है। पर मुझे आशा है मैं बहुत जल्दी तैर सकूँगा और सीख लूँगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब मैं किसी भी स्विमिंग पूल में भी तैर सकता हूँ, किसी नदी को भी पार कर सकता हूँ और पूरे डर को काबू करके मैं फिर से तैरना चाहता हूँ और तैर रहा हूँ। और इस डर को मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है देखो मैंने तुम्हें ही डरा दिया। अब मैं अकेले भी तैर सकता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने इस डर पर काबू पा लिया है। इस डर पर काबू पाकर मैंने मृत्यु पर डर पर काबू पा लिया है और अब मुझे ये पता लग चुका है कि मृत्यु में भी एक शांति होती है। डर तो केवल मरने से होता है और जब हम मरने के इतने नज़दीक हो जाते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है और हमें एक शांति मिल जाती है। और मैंने अब उस डर पर काबू पा लिया है और अब मैं इस तैरने का पूरा आनंद भी उठा सकता हूँ।